Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों एफ आई बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स 1 में आज हम देखने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर 2018 में यूनिट नंबर 3 यानी कि बिजनेस फोरकास्टिंग के एग्जांपल्स को। बच्चों पहले जो है क्वेश्चन नंबर 4 में थियरी के साथ एक एग्जांपल पूछा गया मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का, जिसे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों ऑब्जर्व कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, जिसमें हमें बिजनेस फोरकास्टिंग का मीनिंग पूछा गया है और 1 माइनस अल्फा इनिशियल फोरकास्ट दिया गया है। बच्चों मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का ये सम है, 7 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, जिसके अंदर हमेशा याद रखना है बच्चों, ईयर जो है उसे हम टी कहते हैं, वैल्यू जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल की दी जाए उसे हम एक्स टी कहते हैं, और उसका एक टेबल बनता है जो कि टेबल में आपको रेडीमेड यहाँ पे सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। और जितना भी डेटा दिया जाए उसके ऊपर एक इनिशियल ईयर ऐड करना है, जिसमें इनिशियल वैल्यू जो है फोरकास्ट है उसे हम S0 कहते हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे इनिशियल ईयर हमने ऐड किया हुआ है, इनिशियल वैल्यू 100 है उसे हम S0 कहेंगे। ऑलवेज नोट दैट T0 इज ऑलवेज 0। फिर फॉर्मूला में पहली फॉर्मूला है बच्चों, हम पहले कैलकुलेट करेंगे ST की कॉलम, जिसमें ST की फॉर्मूला है अल्फा XT प्लस 1 माइनस अल्फा ST माइनस 1, जिसका इस्तेमाल करके 1 बाय 1 पहला S0 होगा तो ही S1 मिलेगा, क्योंकि अगर मैं T की जगह पे 1 रखता हूं तो S1 विल बी अल्फा x1 प्लस 1 माइनस अल्फा S0। और उसमें वैल्यू रख सकते हो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे बच्चों नहीं दी, उन्होंने 1 माइनस अल्फा दिया था, तो 1 माइनस अल्फा के ऊपर से हमें अल्फा मिल जाएगा 0.2, और फ्यूचर में हमें जरूरत है 1 माइनस अल्फा अपन अल्फा की, तो वो रेशियो हमें 0.8 अपॉन 0.2 यानी 4 मिलेगा। तो S1 की वैल्यू मिल गई, उसका इस्तेमाल करके S2 के ऊपर से S3, उसके ऊपर से S4, यानी पहली कॉलम ST की इस तरह से मिलेगी। डेल्टा ST यानी डिफरेंस होता है, एक कैलकुलेशन हमेशा करनी है बच्चों, ST यानी ST माइनस 1 होती है उसकी फॉर्मूला, 1 रखोगे तो डेल्टा S1 की कैलकुलेशन S1 माइनस S0 होगी, तो वो आप रख सकते हो, और फॉर्मूला के हिसाब से 104 माइनस 100 यानी वो 4 मिलेगा। उसी तरह से अगर आपको कैलकुलेशन करनी है बच्चों, एकदम सिंपल सा काम है, आपको सपोज आपको रखनी है वैल्यू हमारे सेकेंड ईयर यानी कि 2002 के सामने, तो उसके ऊपर वाले ईयर को माइनस करो, यानी 111.6 अपॉन 104.6, तो वो हमें मिल जाएगा 7.6। तो इस तरह से आप हर एक के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो, ईयर के ऊपर वाले ईयर में माइनस करो, उसके सामने उसका टोटल आप रख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप इजीली आप कैलकुलेशन सभी कर सकते हो डेल्टा एस टी की। उसके बाद जो आता है वो है हमारी ट्रेंड वैल्यू। ट्रेंड के लिए बच्चों सेम कैलकुलेशन है, आगे वाले के साथ अल्फा मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस अल्फा टी माइनस 1, उसमें अगर पहले t की जगह पे 1 रखते हो तो T0 ये नोट करना है, T0 इज ऑलवेज 0, और उसके ऊपर से T1 मिलेगा, T2 के ऊपर T2 T3 T4, उसी तरह से जितनी कैलकुलेशन हो एक दूसरे के ऊपर से आपको मिल जाएगी। फाइनली बच्चों हमें xt कैप कैलकुलेट करना है। सो xt कैप की फॉर्मूला जो है वो है st प्लस 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा टी। इसमें बच्चों हम माइनस अल्फा अपॉन अल्फा आगे कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि वैल्यू है 0.8 डिवाइड बाय 0.2 यानी कि 4, वो वैल्यू रखनी है। और 1 बाय 1 जो कैलकुलेशन हमने आगे की है, जैसे कि x1 कैप की फॉर्मूला होती है s1 प्लस 4 इंटू t1, तो s1 एंड t1 की कैलकुलेशन जो अभी हम कर चुके हैं, s1 वाज 104, t1 वाज 0.8, तो उसके ऊपर से आपको पहला आंसर मिल जाएगा 107.2। इसी तरह से आप बाकी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम कैलकुलेशन कर सकते हैं हमारी फोरकास्टेड वैल्यूज की, x1 कैप, x2 कैप, x3 कैप, x4 कैप की। सम बड़े भी हो सकते हैं 5 साल 6 साल तक, इसी तरह से आप उसमें भी कैलकुलेशन कर पाओगे। खास बच्चों टेबल का फॉर्मेटिंग ध्यान रखना है, बाकी इस सब में कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। तो बच्चों अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, जिसमें पूछा गया है सेकंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड हमें फाइंड करनी है एंड फोरकास्ट करना है 2018 के लिए। बच्चों 2019 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी हमने रखा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप ऑब्जर्व कर पाओगे, उसकी लिंक भी मैं लास्ट में रख दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन वाइज अच्छे से सभी सम्स को समझाया गया है। तो ये 2018 का पेपर है, 19 का पेपर भी आपको हमारी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है सेकंड डिग्री पैराबोला है, उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसमें याद रखना है बच्चों, ईयर जो है उसे हम t कहेंगे। ठीक है, बुक के अंदर कैपिटल x लिखा गया है, बट स्मॉल x कैपिटल x में प्रॉब्लम होता है, उस वजह से हम ईयर को t कहेंगे। एंड प्रोडक्शन यहाँ पे है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं y, और टेबल की कैलकुलेशन का पूरा हिस्सा रेडी है, देख सकते हो
टी ईयर, प्रोडक्शन इन 1000। एंड खास इस तरह से बच्चों फॉर्मेटिंग यूज करना है। इक्वेशन ऑफ अ सेकंड डिग्री पैराबोला इज y is equal to a plus bx plus cx square। इस तरह से अगर आप करोगे काम तो फॉर्मेटिंग भी अच्छा लगेगा, टेबल भी प्रॉपरली बनाना है। हमें 3 नॉर्मल इक्वेशंस की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि हाउ मेनी नॉर्मल इक्वेशंस आर नीडेड इन सेकंड डिग्री पैराबोला। तो 3 कांस्टेंट है a b and c, तो 3 नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए, जिसमें पहला है 2 इक्वेशन आपको इसी पेज पे दिख रहा है और दूसरा इक्वेशन है बच्चों वो यहाँ पे सामने दिखेगा। यानी 3 इक्वेशन है, सिग्मा y na प्लस b सिग्मा x c सिग्मा x स्क्वायर। सेकंड है सिग्मा xy a सिग्मा x b सिग्मा x स्क्वायर c सिग्मा x क्यूब। एंड उसके बाद है सिग्मा x स्क्वायर y a सिग्मा x स्क्वायर b सिग्मा x क्यूब c सिग्मा x रेज़ टू 4। इसमें अलग अलग जो कैलकुलेशन है उसमें मेन जो है बच्चों ईयर याद रखना है। 11 12 13 14 15 5 ईयर है। मीन ईयर ही लेना है जो भी आए, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल जो भी हो। यानी यहाँ पे t लिया हो, t माइनस किया हुआ है, मीन ईयर 2013, जिससे सिग्मा x एंड सिग्मा x क्यूब की वैल्यू 0 मिलेगी। बाकी कैलकुलेशन x y x स्क्वायर y x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू 4 आप इजीली कर सकते हो। वैल्यूज रखने के बाद हमेशा सेकंड इक्वेशन के ऊपर से b मिलेगा, फर्स्ट में a एंड c में एक इक्वेशन मिलेगा, थर्ड आपको अगेन a एंड c में एक इक्वेशन मिलेगा। उन्हें हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली बाय एलिमिनेशन मेथड। लोपनी रीत वडे सॉल्व करशो એટલે a અને c મળશે। a एंड c मिल जाए फिर a c और b की वैल्यू साथ में ध्यान रखना है x जो हमने कंसीडर किया है वो चारों को रख देना है हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन रेडी हो जाएगा। यहाँ पे एस्टिमेशन भी पूछा है, इक्वेशन रखते हैं तो बच्चों ध्यान रखना है लास्ट में t माइनस 2013 का होल स्क्वायर है, तो वो वैल्यू खास संभल के कैलकुलेट करना। फिर t यानी ईयर बोला है 2018 रख देंगे, तो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर मिलता है 70 in 1000। तो बच्चों ये सेकंड डिग्री पैराबोला का क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में विथ मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। तो अब और में चले जाते हैं, और में भी 2 क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4a का और में पहला सम है उसमें पूछा गया है स्टेट डिफरेंट मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड। थियरी के साथ सम एडजस्ट किया गया है एंड सम के साथ इस यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो है बहुत ही प्यारा सा है, लीनियर ट्रेंड वाला छोटा सा सम हमें यहाँ पे पूछा गया है बच्चों। तो वो आप आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी पैटर्न पूरा वही रहता है, t इज इक्वल टू ईयर, y को आपको लेना है यहाँ पे सेल्स इन लैख। उसी तरह से जो 96 2000 2004 यहाँ पे 6 इयर्स दिए गए, जो मीन ईयर है वो बिटवीन 2004 एंड 8 यानी 2006 मिलेगा। और डिफरेंस जो है वैसे 4 का है, बट इवन नंबर की वजह से हम t माइनस 2006 बाई 2 लेंगे। यानी कि कैलकुलेशन आप देख सकते हो कुछ इस तरह से होगी। और यहाँ पे हमारे पास 2 कांस्टेंट है a एंड b। बच्चों ये लिखने का पैटर्न प्रॉपर्ली रखना है। a एंड b के लिए 2 नॉर्मल इक्वेशंस चाहिए हमें, जो कि होंगे सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस b सिग्मा x एंड दूसरा होगा सिग्मा xy इज इक्वल टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x स्क्वायर। n की वैल्यू रख देते हैं 6। एग्जैक्ट मीन लेने की वजह से सिग्मा x बच्चों 0 मिलेगा, उसकी वजह से हमें a एंड b इजीली मिल जाएंगे। a एंड b मिल जाए फिर इक्वेशन में रखते हो तो ये इक्वेशन रेडी हो गया। y इज इक्वल टू 105.83 प्लस 3.04 t माइनस 2006 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें एस्टिमेशन पूछा है ईयर 2020 के लिए, तो हम वहां पे रख देंगे वैल्यू x की जगह पे, आई मीन ईयर जो है हमारा t उसकी जगह पे रख देंगे 2020। तो कैलकुलेशन से हमें लास्ट में आंसर मिलेगा 127.1 लाख, ठीक है। तो 127.11 लाख जो है वो होगा हमारा फाइनल आंसर बच्चों, ठीक है। तो बच्चों और में इसके साथ दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमें सेकेंड डिग्री पैराबोला या स्ट्रेट लाइन का नहीं दिया है। दूसरी साइड भी उन्होंने हमें पूछा एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का मेथड, जो कि हमने पहले अल्फा वाली मेथड का करवाया, तो वो सब आप आराम से कर पाओगे, तो उसे मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इन शॉर्ट अच्छे से तैयार करो बच्चों बिजनेस फोरकास्टिंग में एक थियरी जिसमें मीनिंग एंड यूजेस बहुत आईएमपी है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, गिव द नेम ऑफ द मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों बिजनेस फोरकास्टिंग के यूनिवर्सिटी 2018 के इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.